रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके। थर्ड, मैं आज हम प्रोग्राम जो सीख रहे थे वर्ड, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं। मैंने बताया था ऑल प्रोग्राम में से हमें ओपन करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो मेरे पास ये वर्ड प्रोग्राम है, इस पर क्लिक किया तो प्रोग्राम ओपन हो गया। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास मेन पेज ओपन हो गया है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी फाइल से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट चीजों को डिस्कस किया था। होम टैब को डिस्कस किया था, जिसमें मोर टेम्पलेट्स को देखा था। आई थिंक हम लोगों ने ओपन को देखा था, सेव एंड सेव एज को देखा था। आज हम सबसे पहली चीज जो डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यू। न्यू से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पेज पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक सीवी को ओपन किया था। वो सीवी ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब यहां से मैं चाह रहा हूं, और यहाँ पे एक चीज नोट कीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने पेज ओपन किया है डॉक्यूमेंट 1, जो ऑलरेडी मेरे पास पेज ओपन था, देखिए टॉप पे भी लिखा हुआ है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट 2, जो मैंने अभी सीवी ओपन की है, इसी में नेक्स्ट ऑप्शन न्यू। न्यू से क्या होगा? जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, तो यहां पे नोट कीजिए डॉक्यूमेंट 3। इसका मतलब है 3 डॉक्यूमेंट्स यहां पर ओपन हो गए हैं। और न्यू का मतलब कि नया डॉक्यूमेंट अगर आपने ओपन करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सीवी डिजाइन कर रहा हूं और इसे मैंने एक सेपरेट पेज या सेपरेट लोकेशन पे सेव कर लिया, जैसे ब्रोज करके डेस्कटॉप, या मैंने बताया था डी ड्राइव में हमें अपना इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो सेपरेट एक फोल्डर बनाकर उसके अंदर स्टोर करना है, ऑनलाइन कोर्स। और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया जी, ये हमने सीवी। इसी तरह मैंने एक और डॉक्यूमेंट है, इसमें मैं कुछ मजीद वर्क कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइपिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है जी। और अब मैं इसको सेपरेट सेव करूंगा, सेव एंड सेव। अब देखिए दोबारा लोकेशन दी, और इसको हमने दोबारा लोकेशन सिलेक्ट करके उसके अंदर सेव कर दिया, और फाइल का नाम जो भी रखना चाहें सेव कर दें और सेव होगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट एट अ टाइम पे यूज करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये न्यू की ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हम सबसे पहले तो एक काम और करते हैं। मैं यहां से इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूं, और ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। इस पे मैं डमी टेक्स्ट एंटर कर रहा हूं, रैंडम टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं। उसके लिए कमांड है इक्वल रैंड ब्रैकेट, जितने पैराग्राफ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 15, और ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही क्लोज की है, एंटर प्रेस कर दें। यहां पे मैं आप लोगों को इक्वल अगर मैं दिखा दूं तो इक्वल आपका यहाँ पे है, ब्रैकेट 9 एंड 0 पे है, शिफ्ट प्रेस करके। तो यहां से आप लोग प्रेस कर सकते हैं, ये आप लोगों के सामने है। अब ये देखिए, ये मेरे पास पेज नंबर 1 है। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पे देखेंगे, बिल्कुल बॉटम पे, यहाँ पे पेज 1 ऑफ 2, मतलब पेज 1 इस टाइम हमारे पास करंट पेज है, और 2 यहाँ पर 2 पेजेस हैं। और अब जो है पेज नंबर 2 हो गया है। इसके साथ वर्ड्स भी बता रहा है टोटल कितने हैं, मतलब वो आपके पेज की सारी डिटेल बता रहा है। 719 वर्ड्स है यहाँ पर। तो ये हमारे पास 2 पेजेस है यहाँ पर। मैं इसमें मजीद बढ़ा लेता हूँ जी, मजीद मैं यहाँ पर इक्वल रैंड, मैं एक दफा फिर से आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाने के लिए इक्वल ब्रैकेट 50 एंड ब्रैकेट क्लोज 50 मैंने यहाँ पर पैराग्राफ ऐड कर दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बिल्कुल बॉटम पे देखें तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है पेज 5 ऑफ 6। इसका मतलब हमारे पास टोटल पेज इस टाइम 6 है। ओके जी। अब जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वो है प्रिंट। अब हम इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो कुछ चीजें हमने माइंड में सबसे पहले रखनी है। वो क्या? हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है कंप्यूटर एजुकेशन। इसमें टोटल पेज कितने थे? 6। अब मैं इस पर प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करूंगा, मैं यहां पर एक दो चीज ऐड कर दूं। न्यू जो हमने पढ़ा था, इसकी शॉर्ट कमांड भी नोट कर लीजिए, कंट्रोल एन।
न्यू पेज की शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन होती है। जैसे हमने सेव की शॉर्ट कमांड या ओपन की शॉर्ट कमांड देखी थी या पढ़ी थी, इसी तरह हमारे पास कंट्रोल एन इसकी न्यू की शॉर्ट कमांड है। और मैंने कमांड आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर की थी, व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो वहां से आप लोग देख भी सकते हैं। उसके बाद प्रिंट, प्रिंट की भी शॉर्ट कमांड होती है, इसके लिए कंट्रोल पी प्रेस किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। मैं प्रिंट पे क्लिक कर रहा हूं तो आपके सामने ये पेज ओपन हुआ है। अगर मैं बैक आ जाऊं और यहां पे कंट्रोल पी प्रेस करूं तो देखिए दोबारा प्रिंट की ऑप्शन ओपन हो गई है। अब यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमने समझना है। सबसे पहले है प्रिंट। इसका मतलब होगा कि हम प्रिंट करने की कमांड जो है वो प्रिंटर को दे दें, सिंपल से अल्फाज में। मतलब मैं कोई भी सेटिंग ना देखूं, प्रिंट पे क्लिक कर दूं, जो भी सेटिंग बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है प्रिंटर के पास ये कमांड जो जाए और प्रिंट कर दे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे टोटल पेज 6 है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज, कि आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, मतलब 6 पेजेस है, इसकी टोटल कॉपीज कितनी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं मुझे 10 कॉपीज चाहिए, तो नंबर 1 पेज से लेकर 6 तक एक कॉपी बनी, फिर नंबर 1 से 6 तक 2, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप 10 कॉपीज बनेगी। जितनी यहां पर आप कॉपीज ऐड करना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करेगा। उसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे है प्रिंटर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी अभी कोई भी प्रिंटर अटैच नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कल प्रिंटर अटैच करके या नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आप लोगों को प्रिंटर अटैच करके भी दिखाऊं। यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंटर मेरे पास मौजूद नहीं है, मैंने अटैच अभी नहीं किया हुआ। मैं बाद में अटैच करके आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। जब आप प्रिंटर अटैच करेंगे, जो प्रिंटर अटैच करेंगे उसका ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद, ड्राइवर का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है जी, ये बात याद रखिएगा। प्रिंटर्स के सॉफ्टवेयर भी होते हैं, या तो वो ऑटो उठा लेता है, ऑटो उसको इंस्टॉल कर लेता है, या हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इस पे भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर एक रखेंगे कि अगर हम कोई ऐसे डिवाइसेस लगाते हैं अपने कंप्यूटर को जिनके लिए ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे हम लोग कर सकते हैं यूज, वो भी हम देखेंगे। अभी हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास एक प्रिंटर अटैच है जो यहाँ पे शो कर रहा है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये ऑलरेडी सेलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, या हम सेलेक्ट कर सकते हैं सम टाइम एक की बजाय 2 या 3 प्रिंटर भी अटैच होते हैं। जैसे एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर होता है, एक कलर प्रिंटर होता है, तो 2 प्रिंटर भी हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे जिस प्रिंटर पर कमांड भेजना चाह रहे हैं वो प्रिंटर आप सेलेक्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके लिए प्रिंटर के लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आप लोगों को दिखा दूंगा कि प्रिंटर कैसे अटैच होगा तो क्या शो होगा। तो आई थिंक ये आप चीज समझ गए होंगे कि प्रिंटर अटैच होना मस्ट है, और उसका यहाँ पे जो प्रिंटर का नेम होगा, जो प्रिंटर पे लिखा होगा वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे HP 4350 ये मॉडल नंबर है या उस प्रिंटर का नाम है, वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ओके जी, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। फिर भी नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं क्लियर कर दूंगा अगर किसी को कंफ्यूजन हुई तो। नेक्स्ट ऑप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो क्या है? इस पे क्लिक करें तो हमारे पास कुछ ऑप्शन है, प्रिंट ऑल पेजेस। प्रिंट ऑल पेजेस अगर हम सिलेक्ट करेंगे, इसका मतलब 6 टोटल पेजेस है, तो 6 पेज प्रिंट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद प्रिंट करंट पेज। करंट पेज का मतलब क्या होगा? जो करंट हमारे पास पेज है उसका प्रिंट हमारे हमें उसका प्रिंट सिर्फ होगा। लाइक ये 6 नंबर पेज करंट पेज है, तो इसका प्रिंट हमारे यहाँ पर प्रिंटर से निकलेगा। बाकी जो 5 पेज है उनका प्रिंट आउट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कस्टम प्रिंट। अब कस्टम प्रिंट में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। ये देखिए मैं कहता हूं जो 2, 5, इसका मतलब क्या है? 2 और 5 नंबर पेज का प्रिंट होगा अगर हम कॉमा उसमें ऐड कर रहे हैं। मतलब 1, 3, 4 एंड 6 का प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहां पर 2-5 कर देता हूं, इसका मतलब क्या होगा कि 2 से 5 तक टोटल जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं उनके प्रिंट होंगे। जैसे 2, 3, 4 एंड 5, लाइक इसमें 3 और 4 भी जो है वो ऐड हो जाएंगे और उनका प्रिंट होगा। कॉमा से जो बताएंगे नंबर उनका प्रिंट होगा, डैश से उसके अंदर जितने पेजेस आ रहे हैं उनका भी प्रिंट होगा। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये अगली ऑप्शन प्रिंट वन साइड। वन साइड से मुराद है पेज की एक साइड पे एक, मतलब हमारे पास 6 पेज है,
पेज नंबर 1 हमारा जो प्रिंटिंग का पेज होगा उसकी फर्स्ट साइड पे प्रिंट होगा, फिर सेकंड पेज पे प्रिंट होगा, थर्ड पेज प्रिंटर के थर्ड पेज पे प्रिंट होगा। मतलब 6 टोटल पेजेस यूज होंगे प्रिंट के लिए। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होती है प्रिंट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब क्या होगा? अगर मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं तो इसका मतलब होगा पेज नंबर 1 जो है वो फर्स्ट साइड पे, प्रिंटर के पेज पे, और सेकंड जो पेज है उसी पेज के सेकंड साइड पे प्रिंट होगा। इसका मतलब जो प्रिंटर में पेपर यूज होंगे वो नंबर ऑफ 3 यूज होंगे, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि एक फर्स्ट फ्रंट पे, एक बैक पे, फ्रंट पे बैक पे, 4 फ्रंट एंड बैक, 6 पेजेस हमारे 3 पेजेस पे प्रिंट होंगे। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कुछ मैं अभी इस पे ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आप लोगों को। कुछ पेज की सेटिंग होती है कि आप प्रिंट करते हुए पेज की सेटिंग क्या रखेंगे। इस टाइम लेटर है, डिफरेंट पेज साइजेस होते हैं, हम जो मोस्टली यूज करेंगे वो A4 यूज करेंगे। इस पे नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थोड़ी सी मजीद डिटेल बताऊंगा A4 से रिलेटेड। अभी फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट है हम इसी को रहने देते हैं। नॉर्मल मार्जिन, ये मार्जिन क्या है इस पे भी हम एक लेक्चर सेपरेट रखेंगे, वो भी हम लोग पेज पे सेट कर लेंगे। कोशिश हमने ये करनी है कि ये तीनों खास तौर पर ये 2-3 चीजें जो ऑप्शंस है ये हम पेज की पहले ही सेटिंग कर लें, ये प्रिंटर में सेटिंग नहीं करें। ठीक है जी। ये किसी ने हैंड रेज किया और इन्होंने अभी तक नाम सही नहीं किया, तो मैं इनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा जी माजरे से, और मैं कोशिश ये करूंगा इनको मैं इस क्लास से भी निकाल दूं। ठीक है, ये मैं आज इनको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ओके जी। उसके बाद जी एक यहां पर 1 पेज पर शीट है, इससे रिलेटेड भी, मतलब ये तीनों ऑप्शंस या चारों ऑप्शंस मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख रहा हूं। लेकिन आप नॉर्मल यहाँ पे पेपर जो सिलेक्ट है प्रिंटिंग के लिए, जो ऑप्शन सिलेक्ट है उससे सिलेक्ट करके नंबर ऑफ कॉपीज दीजिए और प्रिंट कीजिए, तो आपकी ये कॉपीज प्रिंट हो जाएंगी, ये पेपर प्रिंट हो जाएंगे। इससे रिलेटेड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रिंट की ऑप्शन है ये क्लियर होगी होगी। आगे बढ़ते हैं जी। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो होम फाइल टैब है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने डिस्कस कर ली। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है, उसको मैंने डिस्कस करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन जो हमें अभी जरूरत है बेसिक लेवल पे, देखिए जी अभी हम कोशिश कर रहे हैं बेसिक लेवल को क्लियर करने की, उसके बाद एडवांस लेवल की चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें कि हम एडवांस लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। कुछ हम असाइनमेंट्स भी बनाएंगे जो आपसे रिलेटेड, जो आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे भी हम डिस्कस एडवांस लेवल पे जाके डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसमें जो है वो नेक्स्ट टैब है वो है जी होम टैब। होम टैब में मैं सबसे पहले जिस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ वो फॉन्ट्स है। यहाँ पे हमारे पास क्लिप बोर्ड की ऑप्शन भी है, लेकिन मैं पहले फॉन्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। फॉन्ट्स में हमारे पास बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं, कुछ स्टूडेंट्स इनके बारे में जानते हैं, हम जल्दी से इस चीज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये याद रखिएगा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम टेक्स्ट को माउस से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये फॉन्ट्स वाली ऑप्शन पे अप्लाई नहीं होगी। मैंने ये 3 लाइंस को सिलेक्ट किया। यहाँ से सबसे पहली है फॉन्ट स्टाइल्स, हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग सब यहाँ पे फोकस कीजिए तो यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहे हैं। मैं लाइक ये अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह मैं इसको अप्लाई सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं फॉन्ट साइज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से हम फॉन्ट्स के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से फॉन्ट साइज 18 दे रहा हूँ। इसी के साथ फॉन्ट साइज के साथ फॉन्ट स्टाइल्स के साथ यहाँ पर हमारे पास इंक्रीज एंड डिक्रीज की ऑप्शन है। यहाँ पे एक चीज और ऐड की करने लगा हूं, वो सारे समझिएगा जरा ध्यान से। मैं जैसे ही माउस को इसके ऊपर लेके आया हूं तो इसके नाम देखिएगा कुछ नीचे लिखा आ रहा है जैसे फॉन्ट, और उसके आगे लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ये इसकी शॉर्ट की है। देखिए मैं इस पे आ रहा हूं, अब क्या लिखा आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट P। याद हो मैंने पी जो पढ़ाया था वो प्रिंट के लिए था, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट पी किस लिए है? ये फॉन्ट साइज को मैनेज करने के लिए है। लेकिन इसके लिए वो क्या कर रहा है, न्यू टैब को ओपन कर रहा है, एक नई विंडोज को ओपन कर रहा है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
इस पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसकी शॉर्ट कमांड्स को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन इसी के साथ दो ऑप्शन और है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ये फॉन्ट साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर रहे हैं। और इस पे अगर मैं माउस को लेके जा रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन, मतलब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, साइज इंक्रीज हो रहा है जी, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये हम शॉर्ट की यूज कर सकते हैं। ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन आपको यहां पे नजर आएंगे, सॉरी जी, ये एम के साथ, लेस देन एंड ग्रेटर देन, तो आप यहां से यूज कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बोल्ड। बोल्ड से क्या है, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और बोल्ड किया, ठीक हो गया, ऑफ बीसी से होगा जी। इसकी भी शॉर्ट कमांड है जी, कंट्रोल बी। गौर कीजिए टेक्स्ट को, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। अटैलिक, इससे वर्ड अटैलिक स्टाइल हो गया जी। कंट्रोल आई, अटैलिक शॉर्ट कमांड। कमांड्स याद करते जाइएगा, कंट्रोल आई, ठीक है। अंडरलाइन, अब अंडरलाइन के कुछ स्टाइल्स भी हैं यहाँ पर, ये देखिए आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिलेंगे। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन, अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए टेक्स्ट के नीचे, तो आपको डबल, इसी में थिक अंडरलाइन, इसके बाद डॉटेड स्टाइल, डैश स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। मोर अंडरलाइन स्टाइल्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, और मैंने आपको ये बताया कि मैं आपको ये पैनल बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है। अंडरलाइन को कलर भी किया जा सकता है जी, ये भी देखते हैं क्या ऑप्शन है, मोर अंडरलाइन, और यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कलर, देखिए फॉन्ट कलर चेंज नहीं हुआ, अंडरलाइन कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम अंडरलाइन के कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है अगर फॉन्ट्स के कलर्स को चेंज करना है, तो ये देखिए ये दो ऑप्शंस है, एक ये फॉन्ट कलर है और एक हाईलाइट है। फॉन्ट कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं जी, ये देखिए डिफरेंट फॉन्ट कलर्स हैं, यहां से आप चूज कर सकते हैं। हाईलाइट क्या करेगा, यहां से आप हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहां से हाईलाइट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, यहां से हाईलाइट कलर चेंज कर दिया। तो आप इस तरह से डिफरेंट फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट कलर दे सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये स्टाइल्स है, यहां से आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स दे सकते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, ये जो आपको नीचे ऑप्शंस नजर आ रही है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस अप्लाई हैं, जैसे आउटलाइन की, शेडो की, रिफ्लेक्शन की। अगर आप इसको गौर करें, इसमें रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसमें शेडो दे रहा है, इसमें भी शेडो दे रहा है, इसमें आउटलाइन, शेडो, डिफरेंट चीजें अप्लाई है। लाइक मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखिए अप्लाई हो गया। इसके साइज को इंक्रीज करते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर नजर आए, तो ये देखिए ये आपके सामने है। यहाँ से आप डिफरेंट ऑप्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं मैं आउटलाइन कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ, तो टेक्स्ट को गौर कीजिए, आपके टेक्स्ट के फॉन्ट, उसके स्टाइल्स को की आउटलाइन को वो चेंज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप आउटलाइन, नो कल आउटलाइन, मतलब आप चाह रहे हैं कि आउटलाइन नहीं रखना चाह रहे, तो आप आउटलाइन को खत्म भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं जी आउटलाइन को के वेट को बढ़ा लिया जाए, ठीक है, यहां से आप उसके वेट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, थिक कर सकते हैं उसको, सिंपल, ठीक है। उसके बाद यहां से आप आउटलाइन को क्या कर सकते हैं जी, डैश स्टाइल में लेके जा सकते हैं, डॉटेड या डैश स्टाइल में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप टेक्स्ट को शेडोज दे सकते हैं, डिफरेंट शेडो स्टाइल्स है, यहां से आप शेडो दे सकते हैं। टेक्स्ट को जरा देखिएगा गौर से, आपको शेडो नजर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप डिफरेंट शेडो स्टाइल्स दे सकते हैं। लाइक मैं अगर ये देखूं, यहाँ से ये इसमें ऑप्शंस है, तो डिफरेंट शेडो स्टाइल दे सकते हैं। इसमें एक चीज और भी समझिएगा, जब आप शेडो देंगे तो ये नीचे शेडो ऑप्शन भी है, ठीक है, इसमें ये शेडो ऑप्शन पूरी ओपन हो रही है, इसमें से भी आप शेडो की सेटिंग कर सकते हैं, उसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा कर सकते हैं। नोट कीजिए जरा, टेक्स्ट को गौर कीजिए, ऐसे जैसे डार्क हो रहा है और लाइट हो रहा है शेडो, ठीक है। साइज, उसके शेडो के साइज को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं शेडो को, ठीक है। एंगल उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एंगल आप चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंस, शेडो के डिस्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं। तो लाइक ये सारी सेटिंग आप यहां से अप्लाई करने के बाद कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, यहां से आप रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं, देखिए टेक्स्ट रिफ्लेक्शन आ गई है, और रिफ्लेक्शन की सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं, वही है ट्रांसपेरेंसी, साइज रिफ्लेक्शन का,
ब्लर उसकी ऑप्शन, डिस्टेंस उसका ऑप्शन, ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ग्लो स्टाइल्स हैं, आप ग्लो स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, लाइक इसमें भी और इसमें भी आपकी ग्लो की सेटिंग है जिसमें आप साइज को चेंज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे जब, तो हम देखेंगे। इसी तरह ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ये नंबर्स वगैरह के लिए हैं, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये टेक्स्ट हमारे पास क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जी मैं चाहता हूं, ये मैंने जितनी भी ऑप्शंस अप्लाई की हैं इसको मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे टॉप पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप गौर कीजिए, दिखा रहा है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पे क्लिक कर दिया, नोट कीजिए यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेशन मैंने अभी अप्लाई की, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स या फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह, टेक्स्ट इफेक्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें उसने खत्म कर दी हैं। सिर्फ एक चीज खत्म नहीं होगी, वो है हाईलाइट। अब इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, उसका तरीकेकार ये है, जहां से आपने हाईलाइट अप्लाई की है वहां से नो कलर कर दें। देखिए हाईलाइट की ऑप्शंस भी खत्म हो गई है। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन समझ आ गई होगी, जिससे हम उसको बाय डिफॉल्ट, इसमें एक दो और ऑप्शन भी है, वो आगे हम चलेंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं फिर वही बात, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो हम एक एक चीज को थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि चीजों को समझ आ जाए। तो ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चेंज केस है जी। चेंज केस क्या कर रहा है, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, चेंज केस पे क्लिक किया, लोअर केस, सब टेक्स्ट लोअर केस, जैसे आप कहते हैं ना कैपिटल एंड स्मॉल, स्मॉल लेटर्स हो गए हैं, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, वी पी ए पी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डिफरेंट यहां से सेंटेंस केस, लोअर केस वगैरह कर सकते हैं, या आपके पास चेंज केस की ऑप्शन होती है, ये आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जी ये तीन ऑप्शन रह गए हैं, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन स्ट्राइक की है, आप स्ट्राइक अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं ताकि आपको देख सकें, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे इसकी शॉर्ट कमांड भी शो कर रहा है, कंट्रोल प्लस इक्वल, देखिए सबस्क्रिप्ट हो गया, और यहाँ से सॉरी सबस्क्रिप्ट हुआ जी, सुपरस्क्रिप्ट, तो देखिए वो कुछ इस तरह से हो गया। जैसे आप लोग अक्सर एक चीज लिखते हैं फर्स्ट 1ST, तो वर्ड ऑटोमेटिक देखिए उसको टॉप पे ले गया। तो अगर आप कुछ चीजों को खुद से एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो यहां से सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को फॉन्ट्स की ऑप्शंस भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं जी, वो है पैराग्राफ, ठीक है जी। फॉन्ट्स की तमाम ऑप्शंस, फॉन्ट स्टाइल, साइज वगैरह, चेंज केस, क्लियर और फिर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट कलर, हाईलाइट, फॉन्ट स्टाइल्स, इफेक्ट्स वगैरह, बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट वगैरह, अंडरलाइन वगैरह, सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास पैराग्राफ है, ये पूरा पैनल। इसमें सबसे पहले हमारे पास अलाइनमेंट को हम देख रहे हैं। अगर हम देखें ये पेज है, पेज की लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है, तो यहां से हम लोग राइट, लेफ्ट, सेंटर कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, ठीक है। इसी चीज को हम डिस्कस, यहां पे एक चीज और भी है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूं इन सब टेक्स्ट को, और यहां से राइट, लेफ्ट एंड सेंटर। एक चीज नोट कीजिए, मैंने लेफ्ट किया, इधर से ये इक्वल है, राइट किया, इधर से ये इक्वल है, लेकिन राइट लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं रहा। मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट साइड से है, लेकिन राइट से इक्वल नहीं रहा, ठीक है। मैं एक काम और कर रहा हूं, यहां पर एक चीज है जस्टिफाई, ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन है, मैं यहाँ पे इसको मीडियम कर देता हूं, तो नोट कीजिए क्या हुआ, लेफ्ट साइड से भी इक्वल हो गया, राइट साइड से भी उसने ऑटो जो स्पेसिस है वो इक्वल कर दी है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए इसको गौर कीजिए, मैं नीचे वाली ऑप्शंस को दे रहा हूं, और यहां से डिफरेंट ऑप्शन, आप हाई भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हाई में क्या हुआ, उसने इन चीजों को भी थोड़ा सा मैनेज कर दिया, तो लाइक कुछ इस तरह से वो ऑटो स्पेसिस को मैनेज कर देगा। सॉरी ये ऑप्शन मीडियम, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने है, उसने दोनों साइड से टेक्स्ट को मैनेज कर दिया है।
तो आप इस तरह से टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है यहां पर हाईलाइट की है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हाईलाइट हम ये बोल रहे हैं, ये हाईलाइट मैं इसको बोल रहा हूं, लेकिन मैं इसको हाईलाइट नहीं, ये हाईलाइट की ऑप्शन नहीं है जी, सॉरी, ये है शेडो। एक चीज नोट कीजिए सब, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया और यहां से हाईलाइट को अप्लाई किया, तो नोट कीजिए क्या हुआ, उसने ये जितना टेक्स्ट है इसको सिर्फ सिलेक्ट किया। नोट कीजिए, जितना जितना टेक्स्ट है उसको सिर्फ सिलेक्ट किया। अगर मैं शेडो पे जाता हूं तो, सॉरी, शेडिंग पे जाता हूं, तो यहां से मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूं, नोट कीजिए क्या हुआ, वो पूरी लाइन के ऊपर, जो पूरा पैराग्राफ है उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। नोट कीजिए, ठीक है। ये हाईलाइट के ऑप्शन को हम खत्म कर देते हैं क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब आप समझ गए होंगे। ये देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने इसको सिलेक्ट किया। हाईलाइट में क्या होगा, जितना टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट होगा। शेड में क्या होगा, जितना आप लाइन सिलेक्ट करेंगे वो पूरी के ऊपर अप्लाई होगा। ये बात याद रखिएगा। ओके जी, ये समझ आ गई सबको बात? ओके। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन वो हमारे पास क्या है, वो है बॉर्डर्स। आप यहां से बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पढ़ा करें इनको भी। देखिए, बॉटम बॉर्डर, अगर आप यहाँ पे नोट करें, समटाइम स्टूडेंट कहते हैं जी सर हमने इससे ऊपर एक लाइन लगानी है, ये जो लाइन है सेव टाइम इन वर्ड, तो इसके ऊपर आपको एक लाइन लेनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से गया और देखिए टॉप बॉर्डर, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर, तो यहां से हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां से बॉटम, देखिए बॉटम पे आ गया, टॉप टॉप पे आ गया, लेफ्ट लेफ्ट पे आ गया, राइट राइट पे चला गया, नो बॉर्डर। नो बॉर्डर इसलिए है, सम टाइम हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, जैसे मैं ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर या कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं। अब मैं कहता हूं इस बॉर्डर को खत्म कर दिया जाए, तो मैं यहीं पे जाऊंगा और नो बॉर्डर कर दूंगा, तो बॉर्डर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करने के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक हम लोगों ने दो चीजें सेम डिस्कस की हैं, उसको थोड़ा सा फिर से फोकस कर लीजिएगा। एक हमने हाईलाइट और शेडिंग को देखा। हाईलाइट में डिफरेंस और शेडिंग में डिफरेंस मैंने बता दिया। बॉर्डर और बॉर्डर के अलावा आउटलाइन, सॉरी अंडरलाइन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसमें आपको अंडरलाइन दे रहा है, इसमें आप डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। इससे रिलेटेड आज हम लोगों ने फाइल में प्रिंट, फॉन्ट्स एंड पैराग्राफ में कुछ ऑप्शंस को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट चीजों को डिस्कस करेंगे, और ये नीचे वाली ऑप्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बुलेट्स को फोकस करेंगे, कट कॉपी पेस्ट एंड स्पेशल पेस्ट को फोकस करेंगे। उसके बाद फिर हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो हमारी कोशिश है या मेरी कोशिश है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को डिस्कस करूं लेक्चर में, ताकि हम जल्द से जल्द बेसिक लेवल को क्लियर करें और कुछ प्रोफेशनल या एडवांस लेक्चर्स को भी फोकस करें और चीजों को हम देखें कि क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर ये है। किसी का कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। आपके क्वेश्चंस की तरफ अब हम आते हैं। ओके जी, सबसे पहले है जी कमल जी। कमल आप बताइए। अच्छा जी, एक मिनट जी, एक बच्चे किसी को आवाज नहीं जा रही थी, तो देखिए आवाज आपके नेट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जब सबको आवाज जा रही है तो फिर आपको क्यों नहीं आवाज जा रही? जी कमल आप बताइए, क्वेश्चन कीजिए। माइक ऑन कीजिए। जी जी सर, आवाज आ रही है। जी जी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसको डिलीट कैसे करना है, कौन सी देखिए, उसकी शॉर्ट कमांड होगी। मैं तो कल, जैसे कि वो कल वाली असाइनमेंट ले लें, वो थी जिला पब्लिक स्कूल वाली ले लें, उसको हमने सेव किया, तो अगर हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसको डिलीट कैसे करेंगे। अगर तो आप कह रहे हैं कि मैंने उस फाइल को सेव किया फॉर एग्जांपल डी ड्राइव में, और आप कहते हैं कि मैं उसको क्या कहते हैं डिलीट कर दूं, तो आप सिंपल उसको सेलेक्ट करिए जी जहां पे सेव किया। माइक जरा बंद कर लीजिए एक मिनट।
आपने अगर वो सेलेक्ट किया है फॉर सेव किया है जिस जगह पे, उस जगह पे जाइए और आपके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन होता है, राइट क्लिक करें तो डिलीट की ऑप्शन भी है। आप डिलीट का बटन भी कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं। डिलीट करें, सॉरी, डिलीट करें तो वो फाइल डिलीट हो गई है। तो सिंपल आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं और वो रिसाइकल बीन के अंदर चले गई है। रिसाइकल बीन से भी आप रिस्टोर कर सकते हैं, आज ये भी समझ लीजिए। आप रिसाइकल बीन को ओपन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, रीस्टोर कीजिए, तो ये फाइल रीस्टोर होके वापिस इधर आ गई है। ये भी याद रखिएगा। अगर आपने यहां से इसको रिमूव किया है, डिलीट किया है, तो रिसाइकल बिन से आप रिकवर कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर रीस्टोर को भी एम्प्टी कर दिया, सॉरी रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर दिया है, तो फिर आप उसको रिकवर इजीली नहीं कर सकते। मैं ना नहीं कर रहा, लेकिन नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। तो ये एक डिलीट की ऑप्शन है। क्लियर है कमल? अगर आपका क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करके कर सकते हैं, नहीं तो हैंड की ऑप्शन खत्म कर दीजिएगा। उसके बाद जी हफ्सा जी बताइए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने वो पूछना था, जैसे आपने वो इक्वल, रैंडम और ब्रैकेट में 15 लिखा था, तो वैसे वो मेरे लैपटॉप पे नहीं हो रहा। होगा जी होगा, आपने स्पेस नहीं देनी। पहले नंबर पे देखिए इक्वल और AND ब्रैकेट 15 ब्रैकेट क्लोज, और साथ ही एंटर प्रेस कर दीजिए। आपके सामने ये देखिए अपना होगा। ओके जी। जी माइक ऑफ कीजिए महानूर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम सर। सर मुझे आपसे पूछना है कि हमने अगर पैराग्राफ राइट करना है किसी चीज़ के बारे में, जैसे हम हमारे स्कूल के बारे में पैराग्राफ राइट कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में पैराग्राफ राइट कर रहे हैं, हमें साथ उसकी मतलब फोटो दिन लगानी है, कुछ बना के लगाना है, तो हम प्रिंट लगा सकते हैं ना, यहाँ बना सकते हैं इस पे? जी सब हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। इससे रिलेटेड ये पिक्चर का पूरा ओके क्वेश्चन लेक्चर है। इंशाल्लाह वो अभी हम नेक्स्ट टैब पे जब जाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। ओके जी। ओके ओके, थैंक यू सर। जी थैंक यू जी। नेक्स्ट किसी का कोई सवाल है? जी खदीजा। खदीजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर लास्ट लेक्चर जो आपने दिया था, प्लीज उसको यूट्यूब पे अपलोड कर लीजिए, क्योंकि नेट का इश्यू था तो इसलिए कुछ समझ नहीं आई उसकी। जी जो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है वो मैं इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड करूंगा, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के तक वेट कीजिए, उस तक इंशाल्लाह पहले मैं अपलोड कर दूंगा। वो आप बेफिक्र रहें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑनलाइन थैंक यू। लेक्चर जो है वो फ्राइडे को या उससे पहले जब भी होता है, उसके लिए सब रेडी रहें, तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर साथ साथ बड़े जरूरी हैं, आपके अकाउंट बने हुए होना लाजमी है। यहाँ पर एक चीज सब याद रख लीजिएगा। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने गूगल अकाउंट क्रिएट किया था और फाइवर अकाउंट क्रिएट किया था, नेक्स्ट अर्निंग लेक्चर तक वो जरूर सबने रेडी कर लेना है। मैं कल सबसे इस चीज के बारे में सवाल करूंगा कि किस किस का बन गया है। ओके जी। नेक्स्ट लाइबा। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है कि जो आप रैंडम पैराग्राफ्स ले रहे हैं, ये अगर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में कोई नाम वगैरह ऊपर लिख के निकालें तो उसी से रिलेटेड है? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। हाँ, इसका एक हल मैं जरूर बता दूंगा आपको आगे चल के। मतलब हंसी शॉर्टकट ते लभना ना, साडा काम बस जल्दी हो जाए। एनीवेज मैं इसका हल भी बताऊंगा जी। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड चाह रहे हैं कि आप लिखना नहीं चाह रहे, तो वो टॉपिक आपको मिल जाए, तो उसका क्या हल है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन ये जो अभी हमने रैंडम टेक्स्ट यूज किया है, ये रैंडम वर्ड के अंदर मौजूद होता है। इसमें हम चेंजिंग मतलब अपनी मर्जी से लेके आ सकते हैं, ये इसका अपना टेक्स्ट है रैंडम, तो इसलिए ये नहीं आएगा। हाँ, इसका हल मैं जरूर आपको साथ शेयर कर दूंगा नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमाद। जल्दी जल्दी से हमाद जी। कमल, जल्दी जल्दी से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी। लाइबा आपका कोई सवाल है जल्दी से कर लें, कि आपने हैंड रेज वैसे ही किया हुआ है?
ओके, नहीं। मतीन, मतीन, मतीन आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके माइक वगैरह का कोई इशू है? कमल, आपका क्वेश्चन है कि नहीं? हैंड रेज की ऑप्शन अगर है तो कर लें अब आप। जी। सर मैंने कहना था आज की वीडियो जरूर सेंड करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर दिया आपने। जी अच्छा, इंशाल्लाह जी, अभी अपलोड होने लगा थोड़ी देर में। जी अफसा, नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन। माइक वो सब बंद मैंने करें। कहना था कि वो जो फ्राइडे को ऑनलाइन अर्निंग का लेक्चर था ना, तो उसकी वीडियो सेंड कर दे। जी मैंने अभी उसका जवाब दे दिया। नेक्स्ट जी हमाद। बाकी सब अपने अपने माइक बंद कर दें। कमल माइक बंद कर दो। अस्सलामुअलैकुम। जी बोलिए। सर मैंने ये कहा था कि सर जी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सर जी को लेक्चर दें। ये लेक्चर तो सर जी चल ही रहे हैं, लेकिन मैं ना एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सर जी मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही है। जी 2 वीक से आ रहा हूँ क्लास में भी, और वहाँ भी समझ नहीं आ रही, सवाल का भी मौका नहीं मिला वहाँ पे। जी इंशाल्लाह नेक्स्ट आप एक तो क्लास में भी प्रॉपर उसको लेके चलिए, थोड़ा सा मजीद सर वहां जी पे मैं क्लास क्वेश्चन किए। प्रॉपर। जी जी, मेरी मेरी सुन लीजिएगा। आप वहां पे भी हाँ सवाल सुनाए किया सर। करें, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, हर चीज साथ साथ होती है, कई चीजें नहीं भी समझ आती, कई दफा हम लोग भी चीजें दूसरी समझा रहे होते हैं तो नहीं समझ आ रही होती, तो आप वहां पे भी सवाल कीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे भी इंशाल्लाह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड क्लास के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यार स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है। ऑनलाइन को थोड़ा सा आप लोग उस जैसा क्लास जैसा ना समझिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम, और मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। सर जी 1 मिनट, आप ना मेरी बात सुने, अभी क्लियर ना करें सर जी, बात सुने। जी सर जी इधर मुझे 1 साल भी लेक्चर लेने पड़ेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर जी थोड़े इंटरेस्टिंग हो ना, क्योंकि सर जी हमारा काम तो है ऑफलाइन। सर जी स्टोर है हमारा इधर ना, मदीना गारमेंट के नाम से पुल पे, जी बहुत जी। देर से। ठीक ठीक है। है सर जी, अब मैं ऑनलाइन मैं करना चाह रहा हूँ आपकी मैं तो सर जी। मैं एक माजरत से आपकी बात, अगर ऑनलाइन इतना लंबी बहस करें, मतलब बात करेंगे ना, माजरत में बहस का बात करेंगे ना, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी क्लास का खत्म हो जाएगा। आप मुझे ऑफिस में सर जी कोई लिएगा। नहीं, वो मैं व्हाट्सएप पे सर जी कर लूंगा बाद में आपसे बात। आप कल क्लास में आइएगा, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व पूरी 100% चलें सर जी, कोशिश करूँ क्लियर। ठीक है। मैं क्लास में कल इंशाल्लाह टाइम दूंगा। जी जरूर जरूर, आप मुझे वहां पे ठीक